जरा सोचिए, एक कामयाब मैनेजर जिसकी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, वो अचानक कैसे सिर्फ अपनी ही एक परछाई बनकर रह गया। आइए, आज हम जानते हैं आदित्य की इस हैरान कर देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को। ये जो शख्स बैल्कनी में खामोश बैठा है, जिसकी आंखें तो खुली हैं पर शायद कुछ देख नहीं पा रही, यह है आदित्य। लेकिन यकीन मानिए, कुछ ही महीने पहले इसकी दुनिया, इसकी जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर हुआ क्या? एक कामयाब आईटी मैनेजर, एक प्यार करने वाला पति जिसे जिंदगी जीने का शौक था, वो इस हालत तक पहुंचा कैसे? इस पूरे मामले की शुरुआत होती है एक सुनसान सड़क से, एक ऐसी रात की बाइक राइड से जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं आदित्य की, उस जिंदगी की जो बिल्कुल नॉर्मल थी, और फिर उस रात की जिसने सब कुछ हिला के रख दिया। तो आदित्य, जैसा कि हमने बताया, एक सफल आईटी मैनेजर था। अपनी शादी में खुश, पर उसका एक पैशन था, सोलो वीकेंड नाइट राइड्स। खुली सड़क की आज़ादी, हवा से बातें करना, बस यही उसके लिए आराम और सुकून के पल होते थे। ऐसी ही एक रात वो अपनी बाइक पर था और तब कुछ अजीब होना शुरू हुआ। पहले उसे लगा जैसे उसकी बाइक अचानक भारी हो गई हो, मानो कोई पीछे आकर बैठ गया हो। फिर सड़क के किनारे एक साया सा दिखा, पर जैसे ही वो पास पहुंचा, गायब। और फिर एक अजीब सी न जाने कहां से आई नींद उस पर हावी होने लगी, इतनी कि उसे एक होटल में रुकना पड़ा। और उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मैं अकेला नहीं हूं। घर आने के बाद आदित्य ने कोशिश की कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, अपने रूटीन में वापस लौटने की पूरी कोशिश की। लेकिन उस रात का साया उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। और इसका सबूत मिला एक सुबह। वो रोज की तरह जॉगिंग कर रहा था और अचानक उसकी आंखों के सामने सब बदल गया। हरा भरा पार्क एक अंधेरी सुनसान सड़क में तब्दील हो गया। वही सड़क, वो इतना डर गया कि कांपने लगा। जाहिर है, इतना सब होने के बाद वो परेशान हो गया। फैमिली डॉक्टर के पास गया, पर सारे टेस्ट नॉर्मल आए। डॉक्टर को फिजिकली कुछ भी गलत नहीं मिला, तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, ये सब मेंटल स्ट्रेस है, काम का प्रेशर है, थोड़ा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। और यहीं पर मेडिकल साइंस और आदित्य के एक्सपीरियंस के बीच का फर्क साफ दिखने लगता है। डॉक्टर की नज़र में ये स्ट्रेस था, थकान थी, पर आदित्य के लिए पार्क का अंधेरी सड़क में बदल जाना, बाइक पर किसी की मौजूदगी महसूस करना, ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं हो सकता था, ये कुछ और था। तो यहां से चीजें और भी अजीब और डरावनी होने लगती हैं, क्योंकि अब आदित्य का बिहेवियर बदलने वाला था बहुत तेजी से। एक और सोलो राइड पर वो अनजान रास्तों में खो गया। फोन नेटवर्क भी नहीं था। वहां उसे एक पुराना घर दिखा जिसमें सारा सामान था, लेकिन जब सुबह आंख खुली तो वो सड़क के किनारे था और वो घर एक खंडहर में बदल चुका था। उसके माथे पर अजीब सी राख लगी थी, और जब वो घर लौटा तो उसे बहुत तेज बुखार था, और वो आदित्य था ही नहीं, उसकी पूरी पर्सनालिटी ही बदल चुकी थी। सोचकर देखिए इस बदलाव को। जो आदमी रात की सड़कों से, अंधेरे से प्यार करता था, अब उसी अंधेरे से खौफ खाने लगा था। उसका सबसे बड़ा पैशन अब उसका सबसे बड़ा डर बन चुका था। और फिर शुरू हुई अजीबो-गरीब मांगे। उसने कहना शुरू किया, हमें काली बिल्ली पालनी पड़ेगी बुरी नजर से बचने के लिए। ये मांगे और बढ़ती चली गईं, और अजीब होती गईं, फैमिली को परेशान करने लगी। अब उसने डिमांड की, मुझे काले मुर्गे का मांस ला कर दो। और बहुत जल्द ये अजीब व गरीब मांगें सीधी सीधी धमकियों में बदल गईं। वो अनजान दुश्मनों से बदला लेने की बातें करने लगा। मेरा बदला पूरा होगा, वो कहता था, मैं उन सब से हिसाब बराबर करूंगा। अब ये सिर्फ अजीब नहीं था, ये सच में डरावना था। अब फैमिली को ये समझ आ गया था कि ये मामला डॉक्टर्स की समझ से बाहर है। उन्हें किसी और तरह की मदद की जरूरत थी। तो घर पर बुलाया गया पंडित कालीचरण को। उन्होंने आते ही पहचान लिया कि आदित्य के अंदर कोई और है, कोई बुरी शक्ति है। उस शक्ति ने पंडित जी का मजाक भी उड़ाया, पर पंडित जी ने साफ कह दिया, इसे 2 दिन के लिए कमरे में बंद करना होगा, ये अब दूसरों के लिए खतरा बन चुका है। जो भी चीज आदित्य के अंदर थी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। पूजा पाठ के दौरान आखिरकार वो राज खुला। उस आत्मा ने अपना नाम बताया, अरुण, और उसने बताया कि वो आदित्य के शरीर में कैसे आई। उसने कहा, एक गाड़ी ने मुझे इसी मोड़ पर टक्कर मारी थी। इसने मिठाई देकर मुझे बुलाया, अब ये शरीर मेरा है।
तो अब शुरू हुआ आखिरी मुकाबला। जो आगे हुआ वो काफी हिंसा से भरा था और इसमें जीत तो मिली, पर उसकी कीमत बहुत भारी थी। पूजा के आखिरी पलों में उस आत्मा को तो निकाल दिया गया, लेकिन ठीक उसी वक्त आदित्य जमीन पर गिरा और उसका सर एक पत्थर से जा टकराया। तो अरुण की आत्मा तो चली गई, पर इस हादसे के बाद आदित्य का दिमाग ठीक नहीं हो पाया। वो इंसान वापस ही नहीं लौटा जो वो पहले था। उसे आग से एक गहरा डर बैठ गया और उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो खुद अपना ख्याल भी नहीं रख सकता था। मतलब आत्मा तो निकल गई, लेकिन आदित्य सच में कभी वापस नहीं आ पाया। जिस्म तो बच गया, पर इंसान खो गया, अपने परिवार के लिए भी और खुद के लिए भी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर दिमाग ही चला गया तो क्या आत्मा को बचाना काफी था? क्या अंधेरे से लड़ने की असली कीमत यही होती है?